चलो दोस्तों, आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक 7.1 के क्लास 10 के बुक से लिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के नियामक है या नहीं, ये शो करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तब होते हैं जब उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसी तरह दो भुजाओं की अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ए पे क्या लिखा जाए, तो फर्स्ट जो 5-2, बी पे क्या लिखा जाए, तो 6 और 4, और सी पे क्या लिखो, तो 7-2। ठीक है, ए भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर यदि लिखा जाए, इधर अंडर रूट नहीं देना है, फार्मूला मालूम है हम लोग को, x1 - x2 का होल स्क्वायर। जब ए बी से चलेंगे, ए वाला x1 y1 और बी वाला x2 y2 होंगे। ठीक है, तो फार्मूला x1 - x2 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो -2 - 4 का स्क्वायर। इस तरह ये नज़र आ रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं, 1 + 36 = 37। ठीक, जब ए बी बराबर लिखेंगे यदि, तो इस पर क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। नेक्स्ट बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी जब हम फाइंड करते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी वाला x1 y1 और सी वाला x2 y2 होगा। तो 6 माइनस फार्मूला x1 - x2, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस डबल माइनस, एक फार्मूला में माइनस, एक खुद वैल्यू में माइनस, डबल माइनस प्लस। इस तरह ये भी -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 1 + 36 = 37। इस तरह हमने देखा कि बी सी इक्वल टू लिखो तो यह अंडर रूट 37 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे दिखाया जाए बी सी इक्वल टू, तो रूट अंदर ये 37 हो जाएंगे। नेक्स्ट ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला ए वाला x1 y1 और सी वाला x2 y2 होंगे। तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 डबल माइनस प्लस, एक फार्मूला मेरे से खुद आया डबल माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह हम लोगों ने देखा, ये -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 + 0 4। यदि ए सी लिखूँ तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, जो कि 2 आएगा। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ए सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो भुजा आपस में बराबर आ रहा है, ए बी बराबर बी सी है न। क्या देख रहे हैं, देखते हैं कि ए बी बराबर बी सी है न। ए बी बराबर बी सी, दो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए अतः ये कैसा है, हाँ आंसर आएगा हाँ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। क्या करना है, तो शो करना है, तो आंसर में आएगा हाँ, दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न बिंदुएं किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, शो करना है कि बिंदु इतना 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 और इतना जो दिया हुआ है किस प्रकार की चतुर्भुज। ठीक है, तो देखते हैं चतुर्भुज कई ढंग के होते हैं, आयत होते हैं, वर्ग होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं, समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सब क्या है, चतुर्भुज के ही प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, एक चतुर्भुज खींच लिया जाए। ठीक है,
मान लेते हैं ए में लिखा हुआ है -1 -2, बी में 1, 0, सी में मान लिया जाए -1, 2 एंड डी में क्या है तो -3, 0। ठीक है, एक बार ए बी निकालते हैं, एक बार बी सी, एक बार सी डी, और दोनों विकर्ण ए सी और बी डी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, बीच की दूरी से। ठीक है, तो देखते हैं ए बी इक्वल टू, यदि मैं ए बी स्क्वायर यहाँ लिख दूँ, ए बी इक्वल टू डायरेक्ट चलने देते हैं, फार्मूला मालूम है x1 माइनस ए बी, ए वाला x1 y1 और बी वाला क्या होगा x2 एंड y2। ठीक है, तो ए बी ये आपका x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, फार्मूला x1 माइनस x2, -1 का होल स्क्वायर प्लस -0 का होल स्क्वायर, इस तरह हम लोग देखते हैं -2 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 का ही होल स्क्वायर। इस तरह ये आपका 4 + 4 यानी √8 को इस हाल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट BC चलते हैं। BC से जब मैं चलूँ तो 1 + 1 का स्क्वायर एंड 0 - 2 का होल स्क्वायर। इस तरह क्या नज़र आ रहा है तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 की हालत में BC AC। उसके बाद CD निकालते, क्या निकालते CD, तो CD इक्वल टू फार्मूला वही x1 - x2, C और D, C में इंग्लिश अक्षर पहले आता है उसको x1 मान लेना है y1 और D को x2 y2। ठीक है, तो -1 चूँकि x1 - x2 माइनस तो प्लस +3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, 2 - 0 तो 2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग देखते हैं ये 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2√2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग CD हो गया, AD क्या निकालते हैं AD इक्वल टू A वाला x1 y1 और D वाला x2 y2। ठीक है, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह आपका आएगा 2 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर। ये भी 2 × 2 = 4 + 4 इक्वल टू √8। 8 बोले तो इस हाल में भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोनों डायगोनल निकाल लेते हैं, विकर्ण AC एंड विकर्ण BD निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब मैं विकर्ण निकालता हूँ विकर्ण AC, कैसे विकर्ण AC इक्वल टू, तो A वाला x1 y1 है, C वाला x2 y2 होगा। ठीक है, तो -1 -1। ठीक है, तो -1 - प्लस का होल स्क्वायर एंड -2 और -2 एंड -2 का होल स्क्वायर। इस तरह हमने देखा ये 0 का होल स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर, यह आपका आएगा 16, 16 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 16 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। AC के बाद BD निकाल लेते हैं, BD, हाँ जी BD डायगोनल निकालते हैं। BD जब निकालते हैं B वाला x1 y1, D वाला x2 y2 होगा 1 + 3 का होल स्क्वायर एंड 0 - 0 0 का होल स्क्वायर। इस तरह ये आपका 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4। तो क्या देखते हैं यहाँ पे हम कि चारों भुजा आपस में बराबर आ रहा है, AB √8, BC भी उतना ही, CD भी उतना ही एंड AD भी उतना ही, और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। ठीक है, यदि चारों भुजा आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण भी आपस में, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो वो आपका स्क्वायर कहलाएगा, वो आपका वर्ग होंगे। क्या होंगे,
तो दिए गए बिंदु इतना 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 है ना, तो किस प्रकार के चतुर्भुज है, तो अतः ये एक वर्ग के है, अतः ये एक चतुर्भुज है, कैसा है, वर्ग वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है -3 5 3 1 0 3 -1 -4 किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। मान लिया एक चतुर्भुज हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का नाम दे दिए ए में क्या है जी, 2 नंबर क्वेश्चन हल किया जा रहा है। ए में -3 5, बी में क्या है 3 1, सी में क्या है 0 3 एंड डी 4 क्या है -1 एंड -4, ठीक है। तो ए बी निकालते हैं। जब ए बी स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला x1 - x2, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग देखते हैं 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 इक्वल टू आ जाएगा 52, क्या आएगा 52, ठीक है। जब ए बी बराबर लिखेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ने का मतलब इसका 2√30 आ जाएगा, 2√30, ठीक है। 13 चौके 52। नेक्स्ट बी सी निकाल लेते हैं हम लोग, बी सी स्क्वायर इक्वल तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग देखते हैं ये 3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 30। तो बी सी जब लिखा जाए इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा और क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए रूट अंदर 13 रहेगा। उसके बाद सी डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं सी डी इक्वल टू क्या होगा जी, सी डी स्क्वायर लिखो जब 0 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 3 प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह 1 स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 49 इक्वल टू 50, ठीक है। जब सी डी बराबर लिखा जाए तो रूट अंडर 50 का 5√2 आ जाएगा, 50 का क्या निकलेगा 5√2। नेक्स्ट बात ए डी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं ए डी निकालते हैं। तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह आपका -2 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, 4 प्लस 81, इस तरह क्या देखते हैं हम लोग, ये 85 आ रहा है। वैल्यू देखते हैं क्या है -35303 एंड -1 -4, ठीक है, बस सही, ठीक है। 85 आ रहा है 85। तो ए बी बी सी सी डी और अब ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकल गया जी। ए डी स्क्वायर इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कोई भी भुजा आपस में ना ही इक्वल है, ना आमने सामने इक्वल हो रहे हैं, ना कोई दो भुजा है ना, तो इस तरह ये किसी भी प्रकार की चतुर्भुज नहीं है, आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं। ए सी बी डी कुछ निकालो, क्योंकि हम सब भुजा देख रहे हैं क्या अलग अलग है, अतः ये किसी भी तरह का चतुर्भुज नहीं है, अतः
ये चतुर्भुज के प्रकार नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक चतुर्भुज खींच लिया जाए। माना ये A है, A पे 4 5, ये B है, B पे 7 6, ये C है, C पे क्या है 4 3, और ये D है, D पे 1 2, क्या है 1 and 2। ठीक है, ए भी निकालते हैं हम लोग। ए बी इक्वल टू क्या है, वही बीच के दो रूप पे फॉर्मूला पे निकाल रहे हैं हम लोग। x1 माइनस ए वाला x1 y1, बी वाला x2 y2। चूँकि इंग्लिश अक्षर में हम लोग जानते हैं पहले ए आता है बाद में बी, जो अक्षर पहले आता है उसको x1 y1 मान लेने का और बी को x2 y2 मान लेते हैं। तो फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बीच की दूरी पे, तो x1 मुझे 4 मालूम है। ठीक है, यदि स्क्वायर लिखूँ तो अंडर रूट देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो और -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 -6 का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग देखते ही -3 का स्क्वायर आएगा और ये आपका -1 का स्क्वायर। इस तरह 9 + 1 इक्वल टू आ जाएगा आप लोग को 10 आएगा। क्या आएगा 10। इसी को यदि ए बी बराबर दिखाना हो तो √10 दिखा देंगे। नेक्स्ट बी सी निकाल लेते हैं। बी सी स्क्वायर जब लिखेंगे तो रूट देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 7 - 4 का स्क्वायर एक प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, यह आपका आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 + 9 = 80, और बी सी इक्वल टू, यदि बी सी इक्वल टू लिखा जाए तो इस तरह यह लिखा जाएगा 3√2। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं, सी डी निकालते हैं। सी डी बराबर तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 = 10। इसी को जब सी डी लिखेंगे तो √10। उसके बाद ए डी निकाल लेते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल टू तो 4 ए डी, पहले ए आएगा फिर डी आएगा। इंग्लिश में ए वाले x1 y1, डी वाले x2 y2 मान लेते हैं। तो 4 - 1 का स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 5, y2 3 2, 5 - 2 का स्क्वायर। इस तरह ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 18 आएगा, है ना। जब ए डी इक्वल टू लिखूँगा, इसका रूट अंडर इस पे जो चढ़ेगा 3√2 नज़र आएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे निकालना हो तो हम लोग ए सी, इसका डायगोनल ए सी और बी डी निकाल के देखते हैं क्या आता है। ए सी स्क्वायर, ए और सी 4 4, तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, ये आपका 0 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, इस तरह 4 आएगा। ठीक है, 4। उसके बाद बी डी निकाल लेते हैं जी, बी डी, तो बी डी स्क्वायर ही रहने दें। तो बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। इसको x1 मान लें, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर। इस तरह हम लोग देखते हैं क्या है, तो ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आ गया 36 प्लस 16, यानी कि आपका 52। क्या देखते हैं कि दोनों भुजा अलग अलग, दोनों विकर्ण अलग अलग है, बट ए बी
√10 और बी डी क्या बी डी ये √10 आ रहा है जी और बी डी क्या आया बी सी आया 3 ये आ रहा है 3√2 और ये भी आ रहा है सी डी भी √10 ही आ रहा है एंड ये भी क्या आ रहा है ए डी ये 3√2 आ रहा है। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन दोनों विखंड अलग अलग है, दोनों विखंड बराबर नहीं। D1 डज नॉट इक्वल टू D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2 के बराबर नहीं है लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो वो आयत होंगे, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये जो दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ओके।